जी। मैं आप सभी सहाफ़ियों का मशकूर और ममनून हूँ कि आपने एक बहुत ही अहम मसले के ऊपर जो नांदेड़ में चल रही है औक़ाफ़ की जायदादों के बारे में उसकी तफ़सीलात जानने के लिए मिर्ज़ा अमजद बेग की जानिब से बुलाए गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाज़िर हुए। मैं असल में एक बात आपके ज़हन नशीन ये करना चाह रहा हूँ कि आप लोग कौम के बहुत ज़िम्मेदार लोग हैं। आप की जानिब से जो इस ज़िमन में कार्रवाई होगी उससे 90% जो है रिज़ल्ट आने की उम्मीदें हैं। बाकी हम लोग जो है एक आम आदमी है, हमारे जो है असरात गवर्नमेंट के पास उतने पड़ते नहीं, लेकिन जो मीडिया का असर है वो गवर्नमेंट तक पहुंचता है। इत्तेफाक की बात यह है कि 2015 में हमको ये पता चला कि दरगाह दुलेशा रहमान की ज़मीन इनामी ज़मीन है। उससे पहले हमको उसकी इत्तला नहीं थी, क्योंकि उससे पहले जनाब अमीनुद्दीन जमदार साहब जो है वहाँ खेती करते थे और उन्होंने भी बताते थे कि वो ज़मीन मेरी है। बहरहाल वो अब मसला ख़त्म हो गया। लेकिन 2015 में जैसे हमको पता चला कि ये ज़मीन इनामी ज़मीन है और इस पर कुछ भूमाफिया वक्फ बोर्ड के कुछ ऑफिसरों से साठगांठ करके इस ज़मीन को बेचने की पूरी प्लान तैयार कर चुके हैं। अल्लाह का एहसान है कि मेरे ताल्लुकात हिमाकत नहीं है वो, लेकिन मैं जिस लोगों में उठा बैठा उनसे जो है ताल्लुकात मेरे ऐसे रहे कि मुझे ये मालूम करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा कि ये दरगाह को 35 एकड़ ज़मीन इन हैदराबाद के निज़ाम की जानिब से जो है इनाम में अतिया दिया गया था। और वो मुंतखब जो था उसमें क्लियर कंडीशन ये थी कि मुतवल्ली दरगाह की खिदमत करेगा, मस्जिद दरगाह की बांधकाम तामीर वगैरह जो भी है उसमें पूरा जो है वो योगदान देगा और वो उसको अच्छे तरीक़े से चलाएगा। लेकिन ये मामला जब हमने देखा कागजात में तो ये खाली कागज़ के ऊपर वक्फ बोर्ड के अंदर था वो मुतवल्ली, लेकिन मोहल्ले के किसी भी लोगों को ये पता नहीं था कि ये फ़लाना मुतवल्ली है। लेकिन 2015 के बाद में वो सब आना शुरू हुए। आने के बाद में जब उनके हम तहक़ीक़ात किए तो ये सामने मेरे एक कागज़ है जिस रहमतुल्लाह शाह ने जो है विरासत का दावा किया, उसका जिसको उसने बाप बताया वो याकूब शाह, उसने रजिस्टर्ड एफिडेविट है ये, उसमें लिख रहा है वो कि मुझे कोई औलाद नहीं है। ये याकूब शाह की फ़ोटो है और ये गिगानी सलीम गिगानी साहब जो वकील है अपने, उनके पास में नोटरी हुई है और रजिस्टर्ड नोटरी है। और उसने इतना ही नहीं, मैं लावलद हूँ, मुझे औलाद नहीं है और ये ज़मीन मेरी ज़ाती मालकी की कब्ज़े की ज़मीन है और मैं मेरी दत्तक पुत्री जिसको अपन ये बताते हैं हिबानामा करके उसके नाम पे उसने लिख दिया, जबकि इनामी ज़मीन का हिबानामा होता नहीं। बहरहाल ये जब पता चला, हमने बहुत कोशिशें करने के बाद में कलेक्टर, तहसीलदार और दिगर लोगों के सामने जो है ये तमाम हकीकत जो है रखे और अल्लाह का एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी एक कामयाबी सबसे बड़ी ये हुई कि आज जो नई ईदगाह है वो 17 एकड़ ज़मीन, प्रदीप कुलकर्णी एसडीएम थे और किरण अम्बेकर साहब तहसीलदार थे। उन्होंने जब पूरी तफसीलात लिए तो तहसील न्यायालय में ये केस को उन्होंने चलाया और चलाने के बाद वो 17 एकड़ ज़मीन दरगाह के नाम पे उन्होंने लगवा दी। ये सबसे बड़ी कामयाबी हुई। अब रह गई बाकी 12 एकड़, अब जो जहाँ कब्रस्तान दरगाह और मस्जिद है उसको बहुत अफसोस की बात है कि हमारे कौम के लोग कुरान हदीस में जो है बार बार अल्लाह ताला की सख्त वईद है कि ये ज़मीनों में तुम फेरफार मत करो, इसका तुमको जो है हशर के दिन बहुत सख्त सज़ा से तुम मुर्तकब होंगे। लेकिन उसके बावजूद लोगों ने उसको पट्टा बनाया, पीआर कार्ड बनाया और 37-22 पीआर कार्ड बन गया उसका और वो ज़मीन बेचने की पूरी तैयारी थी। लेकिन अल्लाह का एहसान है वो पता चल गया कलेक्टर के थ्रू, मिनिस्टरों के थ्रू जो है अपन ने उसको वो बात को जो है उनके नज़र में ला लिए और आज वो मामला रुक गया। आज हमारी ये ख्वाहिश है कि ये 35 एकड़ ज़मीन
जो दरगाह की है, ईदगाह की है, यहाँ कौम के बच्चे आज जो है हमारे आला तालीम से जो है बिल्कुल जो है दूर होते जा रहे हैं, आला तालीम नहीं है। और जो आज के जो हालात हैं उसमें जो इंस्टीट्यूशंस चल रहे, वहाँ लाखों रुपए की फ़ीस भरना ये माशी एतबार से हमारे कौम के लोगों के लिए जो है ये नहीं है। तो हमारी ये ख्वाहिश है कि आप लोग उसको ऐसा उसको हाईलाइट करो कि ये ज़मीन का सही इस्तेमाल हो कौम के बच्चों के लिए, कौम के लड़कियों के लिए। वहाँ कॉलेज खुल सकता है और दूसरे जो है रोज़गार के कुछ और साधन बन सकते हैं। और सबसे पहली बात ये है कि अब हमारे पास इमाम साहब, मौज़न साहब बेचारे बार बार जो है हमको ये करते हैं कि भाई तुम तनख्वाह जो है कम दे रहे, ये दे रहे। तो ज़मीन, करोड़ों रुपए की ज़मीन रख के हम जो है उसका कुछ फ़ायदा नहीं उठा रहे। तो मेरी आप सबसे इल्तिजा ये है कि हमने अल्पसंख्यक आयोग, महाराष्ट्र जो है अल्पसंख्यक मंत्रालय, इनकी जानिब से जो है वक्फ बोर्ड को काफ़ी लेटर जो है ये करके, पत्र व्यवहार करके उनको सचेत करा कि ये ज़मीन इनाम की है और इसमें गैर कानूनी काम हो रहे। तो आप इसके ऊपर संज्ञान लो और इसको जो है फ़ौरन जो है दरगाह के नाम पे, अब जैसा कि 12 एकड़ है वो ज़मीन जो है दरगाह के नाम पे कर लो। उसके बाद में जो है इंशाल्लाह जो भी आप लोगों की ये होगी, कौम के लोग हैं जो दानिश्वर है, ये लोग जो उसका जो है रास्ता निकालेंगे वो करेंगे। लेकिन आज की जो अहमियत है खाली यही है कि वहाँ से भूमाफिया जो है, जो ज़मीनों को बेचना चाह रहे, उनको बेदखल करना बहुत ज़रूरी है। 2018 में मैं चूँकि औरंगाबाद 24-25 साल रहा हुआ हूँ, ड्यूटी किया मैं, वो इम्तियाज़ जलील साहब से बहुत क्लोज मरासिम है मेरे। तो मैंने उनको ये तमाम जो है ये बातें उनके बताई थी। तो उन्होंने खुला बता दिया था कि उस वक़्त में तो बोर्ड के मेंबर नहीं थे, वो बोर्ड के मेंबर नहीं थे वो, लेकिन फिर भी उन्होंने बताया था कि ये बोर्ड खुद जो है बहुत ज़्यादा करप्ट है, उस वजह से ये जो है धांधलियाँ हो रही। मैं इमीडिएट जो है चीफ मिनिस्टर को इस मामले में जो है ये करता हूँ। तो उन्होंने फ़ौरन एक लेटर दिए जो आज इसमें है अटैक। चीफ मिनिस्टर ने भी उनकी बात को फ़ौरन जो है उसका ये लिया एक्शन। और 2 नवंबर या 28 नवंबर को, सितंबर को इन्होंने लेटर दिया। 2 नवंबर को चीफ मिनिस्टर ऑफिस से जो है लेटर आ गया कि इंक्वायरी कमीशन अपॉइंट किया जाए इस मामले में। बोले उसके बाद में भी इम्तियाज़ जलील साहब से 2-3 मरतबा मुलाकात हुई, उन्होंने भी बोर्ड में रखने के लिए लेटर दिए। और उन्होंने अभी परसों जो वादा किया कि इंशाल्लाह मैं आपका ये जो मुतवल्ली और नायब मुतवल्ली है, नायब मुतवल्ली का तो कोई पोस्ट ही नहीं है, ये ज़बरदस्ती जो है मुतवल्ली ने, और वो भी कौन सा मुतवल्ली है, आर्जी मुतवल्ली है, ये परमानेंट मुतवल्ली नहीं है। ये आर्जी मुतवल्ली है। जो आर्जी मुतवल्ली सिर्फ 11 महीने का रहता, लेकिन आज 10-11 साल भी हो गए तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई वो कर रही नहीं। और उसने जो है भूमाफिया को, एक जो गुंडा किस्म का आदमी है, वो कमेटी को हरासा करने के लिए या परेशान करने के लिए उसको जो है नायब मुतवल्ली बना दिए। तो उसने मेरे ऊपर कई 2-3 क्रिमिनल केस किया है उसने। ये अल्लाह के घर का मामला है, अल्लाह उसका अजर यहाँ नहीं वहाँ देगा मुझे। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि इम्तियाज़ जलील साहब अपने तरफ से पूरी तरीके से इस मामले को हल करने के लिए साथ देने का तयकीन हमको वहाँ दिया दरगाह में, और बोले कि आप आ जाओ, मैं सुकून से बैठ के इसका हल निकालता हूँ।